हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग की प्रोसेस के बारे में आज पढ़ेंगे, यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग की प्रक्रिया क्या होती है। जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्रवेश करते हैं तो किस प्रोसेस से होके हमें गुजरना पड़ता है। तो इसमें पहली स्टेप है मोटिवेशन फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग। मोटिवेशनल फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग, मोटिवेशनल यानी क्या होता है? मोटिवेशन है उत्साहित करना, उत्साहवर्धन करना। जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो स्टेप आती है वो कौन सी होती है? मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स उत्साहवर्धन करना, उनको उस काम करने के लिए प्रेरित करना, उनके अंदर एक उत्साहवर्धन करना। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या, उसमें मोटिवेशन में सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है? ग्रोथ। जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्रवेश करेंगे तो हमें ग्रो कैसे करना है, किस माध्यम से हम ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो करने के माध्यम हम देख सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक माध्यम होते हैं। एक तो एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के माध्यम से हम आसानी से इंटरनेशनल मार्केटिंग को ग्रो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पब्लिसिटी, अपनी प्रोडक्ट और सेवा को पब्लिश करना। फिर उसके बाद आता है प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा यानी अपने माल या वस्तु का प्रचार प्रसार करना। यानी ये तीन स्पेसिफिक प्रोसेस के माध्यम से हम अपने इंटरनेशनल मार्केटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फिर सेकेंड है प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभ। जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्रवेश करते हैं तो लाभ और हानि का हमें अनुमान होता है, और यह हर मार्केटिंग क्षेत्र में होता है। चाहे आप बड़ा व्यवसाय करो या छोटा व्यवसाय करो, मार्केटिंग में लाभ और हानि अवश्य होती है। तो हम जब किसी वस्तु का निर्माण करते हैं और जो रेवेन्यू हमें लगता है, और फिर वो प्रोडक्ट बनने के बाद जब हम रेवेन्यू जब हम सेल्स को प्रमोट करते हैं, यानी बेचते हैं, हम जब वस्तु को बेचते हैं तो हमने जितना रेवेन्यू लगाया था प्रोडक्ट बनाने में, उसको बेचने के बाद हमें हमारा रेवेन्यू निकलने के बाद हमें इसमें कितना प्रॉफिट हुआ यह इसमें देखा जाता है। सेकेंड स्टेप ये होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस में। थर्ड है रिस्क स्प्रेड यानी जोखिम, अत्यधिक जोखिम। यानी जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्रवेश करते हैं तो हमें बहुत सारी जटिलताएं आती हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती है, तो जिसको हमें फेस करना होता है। और जो जितना ज़्यादा रिस्क लेगा वो इतना ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केटिंग में या मार्केटिंग क्षेत्र में ग्रो करेगा। तो ये होता है रिस्क स्प्रेड। फोर्थ है एक्सेस टू इंपोर्ट इनपुट्स। इंपोर्ट यानी आयात करना। जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो जो एक्सेस में जो चीज़ें रहती है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है, तो हमें बाहरी देश से हमें मंगवानी पड़ती है वो चीज़ें। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है इसकी हम लिस्ट बना लेते हैं, और उस लिस्ट के आधार पे हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उन चीज़ों को खरीदते हैं और अपने वस्तुओं को बनाने का काम करते हैं। उसमें है फिर फिफ्थ है यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस को सभी जानते हैं। यूनिक यानी क्या होता है? एकमात्र। यूनिक यानी
सभी प्रोडक्ट में अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो सेवाएं है, वो यूनिक रहना चाहिए। मार्केटिंग क्षेत्र में बहुत से प्रोडक्ट होते हैं और बहुत से प्रोडक्ट में जब हम हमारा प्रोडक्ट शेयर करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट की पहचान एकदम यूनिक होना चाहिए, हमारी सेवाएं भी एकदम यूनिक होनी चाहिए। तो इस तरीके का निर्माण हमें प्रोडक्ट और सर्विस में करना चाहिए। 6 है लाइफ साइकिल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। लाइफ साइकिल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। मार्केटिंग का उद्देश्य तो कमाना होता ही है, लेकिन कमाने के साथ साथ लोगों को अवसर प्रदान करना, यानी मार्केटिंग क्षेत्र में उनको अवसर देना। यानी मार्केटिंग क्षेत्र में जब हम उनको अवसर देंगे, जब उनका हम मार्केटिंग क्षेत्र में प्रवेश करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि उनके लाइफ स्टाइल में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और ये होता भी है। तो मार्केटिंग का उद्देश्य कमाना मात्र ही नहीं है, लोगों के जीवन में बदलाव लाना भी है, उनके लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने का भी मार्केटिंग काम करता है। फिर लास्ट है 7 पॉइंट, स्प्रेडिंग R&D थॉट्स। R&D क्या होता है? R यानी होता है रिसर्च, R यानी होता है रिसर्च, D यानी होता है डेवलपमेंट। R यानी होता है रिसर्च, D यानी होता है डेवलपमेंट। रिसर्च यानी खोज, यानी जब हम किसी प्रोडक्ट और सर्विस का जब निर्माण करते हैं, सर्विस देते हैं, तो हम रिसर्च करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं और क्या लाभ है, क्या हानि है और क्या हानि है और क्या लाभ है, इसका हमें रिसर्च करना पड़ता है, खोज। और इन सारी लाभ और हानियों को जानने के बाद हम उसको डेवलप करने का काम करते हैं, यानी उसमें इनोवेशन करना, यानी हमारे प्रोडक्ट और सेवाओं में सुधार करना, यानी बेहतर बनाना, यूनिकनेस बनाना। तो ये आज हमने प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग की प्रथम सीढ़ी को जाना, प्रथम प्रोसेस को जाना। अब हम कल सेकेंड स्टेप को जानेंगे, सेकेंड प्रोसेस को जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।